हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि मैंने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करवाया था उसको आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा, और जो एग्जांपल्स मैंने आपको करने को कहा था वो एग्जांपल्स भी आपने कर लिए होंगे, और अगर नहीं भी किए होंगे तो आप उनको कर लेना। या आगे आगे कोई एग्जाम्पल अगर ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आगे उससे रिलेटेड अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, सो अवर थर्ड क्वेश्चन is determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear। हमको बताने हैं, हमको ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। अभी तक हमको 2 पॉइंट्स दे रखे थे। अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 1, 2 एंड 3 यानी A, B एंड C 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, और वो कॉलिनियर है कि नहीं, वो तीनों पॉइंट्स, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कॉलिनियर है या नहीं, ये हमको प्रूव करना है, डिटरमाइन करना है। तो अब एक चीज़ आप समझ लीजिए सबसे पहले तो कि कॉलिनियर क्या होता है। ठीक है, तो कॉलिनियर का मतलब आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसे पॉइंट्स जो मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो कि एक लाइन में हों उनको हम कॉलिनियर बोलते हैं। आप लोगों ने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 6 के अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑब्वियसली कॉलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो बस वही है कॉलिनियर पॉइंट्स। तो हमको देखना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक लाइन में हैं, आ पाते हैं या नहीं, होते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये सारे पॉइंट्स को और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ठीक है, तो आपका जो होगा तो लेट द पॉइंट्स, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, क्वेश्चन आप लोग करिएगा, क्वेश्चन आप लोग देखिएगा अपनी बुक के साथ। लेट द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11, इनको हम ए बी सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ए, लेट ए इक्वल्स टू 1, 5 हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 2, 3 हो जाएगा, एंड सी इक्वल्स टू आपका -2 एंड -11 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो हम यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए तो हमको 2 पॉइंट्स ही चाहिए। तो पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस, फिर बी सी के बीच का, और फिर सी और ए के बीच का। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे सारे पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, √x2 माइनस, मैं लिख देती हूँ एक बार, x2 एक ही बार लिखूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस फॉर्मूले के अंदर हमने पुट किया है। अब इसको कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ ही जाएगा, आपको पता ही है ये क्या है। इसको आप, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 5। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 माइनस 5 यानी कि 5 माइनस 3 तो 2 होता है, और क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है तो -2 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, एंड 2 इंटू 2 4। तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। तो ये ए बी के बीच का डिस्टेंस हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। बस सिमिलरली हम लोग अब बी और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। वही बी और सी, इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा आपका, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। मैं नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप उसको रिपीटली लिख लेना। तो अब आपके लिए ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास 2 पॉइंट्स है तो आप इसको भूल जाइए, आप इसको x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। जैसे जैसे आप जिन जिन पॉइंट्स को लेते जाएंगे उन पॉइंट्स को आप क्या करते जाना, सपोज करते जाना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करूँ x2 माइनस x1 यानी -2, ठीक है, क्योंकि माइनस ये वाला माइनस कहाँ से आए, क्योंकि बीच में माइनस रहता है फॉर्मूले में। फिर -11 इंटू -3, बस इसको सॉल्व कर लेना है आपको। -2 एंड -2 कितना होता है, 4 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, -13
11 और -3 कितना होगा 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 212 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बस इसी तरीके से जैसे हमने ए और बी को किया था, उसी जैसे हमने ए और बी को किया, फिर हमने बी और सी को किया, तो अब हम सी और ए को करेंगे, यानी सी को और ए को करेंगे। तो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। क्लियर है? तो हम अब किसको करेंगे, सी ए को। तो -2 माइनस का 1 का स्क्वायर, वही फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, आप इसको प्रॉपर कर लेना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर चीज़ को दिखा पाऊँ। आपको मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आपको सपोज करके और वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। ठीक है, तो -2 और -1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। -3 और -3 को हम स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस -11 और -5 कितना हो जाता है 16। 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 265। ठीक है, तो अब ये आपका ए बी भी आ गया, ये आपका बी सी भी आ गया और ये आपका सी ए भी आ गया। तो आप लोग देख रहे होंगे कहीं ना कहीं कि सिंस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, अगर हम ए बी को और बी सी को प्लस करें तो वो आपके सी ए के मतलब जो टू डिस्टेंस होती है वो थर्ड वाली के इक्वल होना चाहिए, तब आपके पॉइंट्स जो होंगे वो कॉलिनियर होंगे। लेकिन नहीं है, इट मीन्स कि ये कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, therefore the points 1 5 2 3 and -2 -11 are not कोलिनियर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो इस तरीके से अगर आपके इस 2 वाले आते हैं तो आप वो तो आपने देख ही लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर। इसी तरीके से अगर आपके 3 पॉइंट्स आते हैं तो उनको आपको कैसे प्रूव करना है, कैसे उनके बीच में आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चेक वेदर 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब आप लोग सब जानते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही करना है। ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा, ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा। तो ए बी के बीच का डिफरेंस, फिर बी सी के बीच का डिफरेंस और फिर सी ए के बीच का डिस्टेंस, डिफरेंस नहीं डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस को आप क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पर भी आपको वही मिलेगा, यहाँ पर आपके ए बी और बी सी, आपका जो ए बी और बी सी आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, और सी ए जो आएगा वो आपका डिफरेंट आएगा। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो ए बी और बी सी इसलिए से आएगा क्योंकि इसने आपको बोला है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप लोग सब जानते हैं कि उसकी 2 साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, इसलिए आपकी जो ए बी और बी सी आएगा वो इक्वल आएगा और थर्ड वाला आपका अनइक्वल आएगा। इसलिए ये थर्ड वाला जो होगा अब क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा आपका वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख लीजिए क्या है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक into the class and after observing for a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula find which of them is correct। हमको फाइंड करना है कि इनमें से सही कौन है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ए पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, बी पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, सी नज़र आ रहा है, ए बी सी डी चारों पॉइंट्स ये चारों फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। तो चंपा और चमेली क्लास के अंदर आती हैं और ऑब्जर्व करती हैं। मतलब जो चंपा है वो उसकी फ्रेंड चमेली से पूछती है कि तुमको नहीं लगता है कि ए बी सी डी जो है ये एक स्क्वायर बना हुआ है? तो चमेली जो है उसकी जो फ्रेंड वो डिसएग्री कर दी कि नहीं ऐसा नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगा करके फाइंड करना है, मतलब फाइंड आउट करना है कि चंपा सही बोल रही है या चमेली सही बोल रही है। क्लियर है आपको क्वेश्चन? तो ये आपको इसका डायग्राम भी दे रखा है, तो इससे भी आप इसको समझ सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पॉइंट्स तो हमको दे ही नहीं रखे, लेकिन आपने ध्यान से इस क्वेश्चन इस डायग्राम को देखा नहीं, इसके पॉइंट्स हमको यहीं दे रखे हैं। आप देख रहे हैं नीचे से 3 है और इधर से 4 पे आपको पॉइंट दे रखा है, तो ए वाला जो हो गया वो आपका पॉइंट हो गया 3 एंड 4। इसी तरीके से बी वाला इधर 6 दे रखा है, इधर 7 दे रखा है, तो ये हो गया 6 एंड 7। ठीक है, इसी तरीके से सी दे रखा है, सी आपका हो जाएगा 9 एंड 4। ठीक है, 9 एंड 4। और डी आपका जो दे रखा है आपको यहाँ पे 6 है, 6 पे दे रखा है, इधर दे रखा है 1, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 1। तो आपके ये पॉइंट्स हो गए ए बी सी और डी। तो अब हमको इनके बीच का डिफरेंस मतलब इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और कैसे करना है ये आप लोग खुद करेंगे, मैं नहीं बताऊँगी। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको यहाँ पर ए पॉइंट मिल गया क्या 3 4, बी आपको मिल गया यहाँ पे क्या 6 एंड 7, सी आपको यहाँ पे मिल गया कितना 9 एंड 4, एंड डी आपको यहाँ पर मिल गया कितना 6 एंड 1। तो सबसे पहले आपको ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है, फिर बी सी फाइंड आउट करना है, फिर सी बी फाइंड आउट करना है, और फिर ए और डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉरी ये जो है आपका सी डी है। ठीक है, तो पहले आपको ए बी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आपको पता ही है, मैंने बता दिया ऊपर कैसे फाइंड करना है। फिर बी सी फाइंड कर लेंगे, फिर सी डी फाइंड कर लेंगे, फिर डी ए फाइंड कर लेंगे। अब क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो चीज़ें हमको दिख रही हैं ये एक स्क्वायर जैसी दिख रही हैं। ठीक है, ए है ना, बी सी एंड डी, तो ऑब्वियसली अगर स्क्वायर है तो इनके डायगोनल्स भी होते हैं, तो आपको ए सी और बी डी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर ए सी और बी डी भी फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ये चारों चीज़ें। ठीक है, और ये दोनों डायगोनल्स। तो अब आपकी ये जो चारों साइड्स आएंगी ये सब इक्वल आएंगी, मैं आपको बता देती हूँ, और ये जो आपके डायगोनल्स आएंगे ये भी इक्वल आएंगे, मतलब ये चारों साइड्स इक्वल आएगी और ये दोनों डायगोनल इक्वल आएंगे। इसका मतलब कि ये जो है ये एक स्क्वायर है, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको कर लेना, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर किया, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, इसी तरीके से आपको ए बी बी सी सी डी ए डी ए सी और बी डी निकालना है। आप समझ गए, क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ठीक है, तो इतना काम आपका है। जो 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, मैंने एक करवाया, बाकी 2 आपको करना है, तो इसको अच्छे से आप कर लेना। कोई भी डाउट कुछ भी हो तो आप मुझे पूछ लेना। वैसे इसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, क्योंकि सिर्फ आपको डिस्टेंस फार्मूला लगा के और क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगा के और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है सबके बीच का, और बता ही दिया मैंने किस तरीके से करना है। ठीक है, तो बाकी का जो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं उसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।